गुड मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उनका मीनिंग क्या होता है, उनकी नीड क्यों होती है, हमें आवश्यकता क्यों होती है, उनके बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, हेटेरोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, और दो चार हमने मेथड पढ़े थे जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज में लिए जाते हैं। आज हम शुरू करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से कि सेंट्रीफ्यूगेशन से किस तरह से हम हमारा जो सेपरेशन है मिक्सचर का किस तरह से करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में द पार्टिकल ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड आर मेड टू सेटल डाउन अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस मेथड में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर, उनके अंदर जो एक सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, एक अभिकेंद्रीय बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस बल के कारण आप इसके बारे में हायर क्लासेस में 11th क्लास में साइंस में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जान लीजिए कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके कारण जो सॉलिड है वो सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ द लिक्विड के, यानी कि लिक्विड के जो बॉटम है उसके नीचे जाके बैठ जाता है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेट एट हाई स्पीड टू सेंट्रीफ्यूज। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बहुत, उसको घुमाया जाता है हाई स्पीड के ऊपर ताकि वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आ जाए। द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन इन द कंटेनर। जो भारी जो चीजें होगी वो कंटेनर के बॉटम में बैठ जाएगी और हल्की चीज है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल किसके लिए काम लिया जाता है ये मेथड, क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे आप मान लीजिए लस्सी से आप ऊपर मक्खन निकालना चाहते हो, घी निकालना चाहते हो, तो उस टाइम पे उसको रोटेट किया जाता है पूरी लस्सी को, जिसके कारण जो हल्का होता है घी होता है वो तो ऊपर की साइड आ जाता है और बाकी जो भारी जो लस्सी होती है वो नीचे रह जाती है। अब आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम इट्स chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। कि जो अनाज होता है उनको उनके जो कवर होता है उससे अलग करने की जो प्रोसेस उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। इट इज दिस इज डन आइदर बाय हैंड और बाय एनिमल सच एज बुलॉक्स कैमल। कि ये जो प्रोसेस है इसको या तो हाथों द्वारा किया जाता है या फिर जानवरों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे बैल हो गए और ऊंट हो गए। The harvested crop is spread on the ground and the bullock and camel are made to walk over them। इसमें क्या होता है, जो क्रॉप होती है उसको फैला दिया जाता है जमीन के ऊपर। हार्वेस्ट कटी हुई जो क्रॉप है उसको फैला दिया जाता है जमीन पर, और जो जानवर होता है चाहे बैल हो चाहे ऊंट हो उसको उसके ऊपर चलाया जाता है, फसल के ऊपर चलाया जाता है। अगेन टिल द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द जैक। जब तक कि वो जो ग्रेन्स है वो बाहर ना निकल जाए, अनाज है वो बाहर ना निकल जाए, लगातार उनको चलाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। नाउअडेज, इन दिनों फार्मर यूज थ्रेशिंग मशीन एंड ट्रैक्टर फॉर डूइंग दिस जॉब। आजकल जो फार्मर्स है, आजकल के दिनों में किसान जो है वो थ्रेशिंग मशीन और ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, थ्रेशिंग को करने के लिए। द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द क्रॉप गेट क्रश्ड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय ए थ्रेशिंग मशीन। कि जो पत्तियां होती है और जो तने होते हैं जो हमारे किसके क्रॉप्स के, वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिए जाते हैं, क्रश कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? थ्रेशिंग मशीन है उसके द्वारा है। इनको बिल्कुल जो है एक प्रकार से क्रश कर दिया है, वो अच्छे से जाता है। अब हम नीचे इसके बारे में और पढ़ते हैं कि द ग्रेन आर सेपरेट फ्रॉम द चाफ ड्यूरिंग थ्रेशिंग। इसी थ्रेशिंग प्रोसेस के दौरान जो ग्रेन्स है उनको अपने जो कवर होता है बाहर का उससे बाहर निकाला जाता है। द चाफ इज स्टिल लेफ्ट मिक्स्ड इन देम, they are separated again the chaff by either winnowing and picking or sieving। कि जो चाफ जो बाकी बच जाता है, जो थ्रेशिंग के द्वारा नहीं साफ किया जाता, अलग नहीं किया करा जाता, उसको बाद में विनोविंग, हैंड पिकिंग और सीविंग द्वारा है वो अलग अलग है वो किया जाता है। अब असाइनमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, असाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन 1 2 3 आपको बताना है कि मिक्सचर को फिल्टर करेंगे तब एक एक चीज आएगी, उसके बाद में उसको डिस्टिलेट, यहाँ से जो फिल्टर करने के बाद में जो बचेगा वो पी है, फिल्टर करने के बाद जो नीचे गया है वो है क्यू, और पी को अगर हम डिस्टिल करेंगे, डिस्टिलेशन से गुजारेंगे तब यहाँ पे वाटर बचेगा और यहाँ पे एक आर सब्सटेंस बचेगा। आपको बताना है तीनों सब्सटेंस कौन कौन से हैं, आपको आइडिया लगाना है क्या हो सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल नंबर 3rd क्वेश्चन में देखो मिक्सचर क्या हो सकता है। मान लीजिए मिक्सचर अगर सैंड ग्लास और जो सैंड ग्लास और वाटर का है, तो क्या इसमें ये काम होगा? यहाँ सिर्फ मिक्सचर से फिल्ट्रेशन में
यहाँ से सैंड नीचे चली जाएगी, वाटर और ग्लास यहाँ पे आ जाएंगे। वाटर और ग्लास का डिस्टिलेशन आई थिंक नॉट पॉसिबल। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, चाक पाउडर, शुगर और वाटर। इसमें क्या होगा, तो मिक्सचर गया फिल्ट्रेशन के अंदर, सबसे पहले चाक पाउडर है वो क्यू बन जाएगा यहाँ पर, और पी है वो बचेगा शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर का डिस्टिलेशन करने पे यहाँ पे वाटर यहाँ पे शुगर, क्या पॉसिबल है? मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको करेंगे। अब आता है वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन में बी यूज टू सेपरेट डिसॉल्व मटेरियल फ्रॉम द सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट के अंदर जो घुला हुआ मटेरियल है उसको अलग करने के लिए जो वेपराइजेशन प्रोसेस है वो यूज की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे सी वाटर कंटेन सेवरल साल्ट, मेनली टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट डिसॉल्व इन द वाटर। कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत सारे जो साल्ट है, नमक है, वो पाए जाते हैं। स्पेशली जो टेबल साल्ट है और जो नॉर्मल हम साल्ट यूज करते हैं वो इनमें ही पाया जाता है। सी वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक। जो सी वाटर है, जो समुद्री पानी, उनको टैंक में कलेक्ट किया जाता है एंड अलो टू इवोपरेट स्लोली अंडर द हीट फ्रॉम द सन। और उसको अलो किया जाता है ताकि वो भाप बन के उड़ जाए धीरे धीरे सूर्य की गर्मी के नीचे। जब वाटर स्लोली इवोपरेट होता है, जब पानी हवा में चला जाता है, लिविंग बिहाइंड व्हाइट क्रिस्टल ऑफ साल्ट विच इज प्योरिफाइड टू ऑब्टेन टेबल साल्ट। तब उसके नीचे जो व्हाइट क्रिस्टल बचते हैं छोटे छोटे साल्ट के, उनको बाद में प्योरीफाई करके जो टेबल साल्ट या हमारा कॉमन साल्ट है उसको बनाया जाता है। इन लेबोरेटरी के अंदर वेपराइजेशन कैन बी कैरिड आउट इन ए प्रोसेलिन इवेपोरेटिंग डिश। कि ये एक मशीन होती है प्रोसेलिन इवेपोरेटिंग डिश। इसके अंदर जो लेबोरेटरी के अंदर जो है, इस मशीन के द्वारा वेपराइजेशन प्रोसेस है वो की जाती है। द रैपिड वेपराइजेशन इज अचीव्ड बाय हीटिंग द डिश कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑन ए वायर गोज। कि एक वायर गोज के ऊपर इस डिश को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ताकि जो तेजी से हमें इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो हो जाए, हमें ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े है। हाउएवर इस लेकिन हालांकि स्लो जो इवेपोरेशन होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक वाटर बाथ लेते हैं, एक पानी का भरा हुआ बीकर लेते हैं, आधा भरा हुआ बीकर है, उसको नॉर्मली गर्म करते हैं, और ये प्रोसेस है वो इस तरह से भी की जा सकती है। तो वेपराइजेशन को मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से जो है वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो की जाती है। रैपिड इवेपोरेशन अलग होता है और जो स्लो है वो अलग होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 5 पर। एक्टिविटी नंबर 5 क्या कह रही है? टू सेपरेट कॉमन साल्ट फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर। कि कॉमन साल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन है, आपको उसमें से जो कॉमन साल्ट है उसको अलग करना है। तो किस तरह से करेंगे? मेथड एक, पहला मेथड क्या है बच्चों, कि पोर द कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इन द चाइना डिश। एक कटोरी के अंदर एक इस टाइप की चाइना डिश कुछ इस टाइप की होती है, इसके अंदर आपको एक साल्ट सॉल्यूशन डालना है, पानी और जो साल्ट है वो डालना है। प्लेस द चाइना डिश ऑन अ ट्राइपॉड एज शोन इन द फिगर, लाइट द बर्नर बिलो इट। एक ट्राइपॉड पे रखे उसके नीचे बर्नर जलाना है। इट इज नोटिस दैट, ये देखेंगे कि आप वाटर इवापोरेट क्विकली लिविंग बिहाइंड द कॉमन साल्ट। कि पानी है वो जल्दी हवा में उड़ जाएगा और उसके नीचे जो कॉमन साल्ट है वो बच जाएगा। मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है? पोर द कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इन अ लार्ज शैलो प्लेट। कि एक बड़ी एक मान लीजिए एक बड़ी प्लेट के अंदर आपको कॉमन साल्ट लेना है, उसके बाद में जो उसको है सनलाइट के अंदर छोड़ देना है। आफ्टर फ्यू आवर, कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि पानी है वो हवा में उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, भाप बन जाएगा, और जो लिविंग बिहाइंड द कॉमन साल्ट और नीचे है वो कॉमन साल्ट है वो बच जाएगा। Near the seashore, the sea water is collected in shallow pits, commonly called shallow pen, and allowed to evaporate in sunshine। कि जो समुद्री के किनारे होते हैं, जो बीच वगैरह होते हैं, वहां पर जो हमारे जो समुद्र का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है छोटे छोटे पैन्स के अंदर, और उनको छोड़ दिया जाता है ताकि वो उनके सनशाइन की मदद से, सूरज की जो गर्मी है उसकी मदद से वो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, और इवेपोरेट होने के बाद जो नमक है वो हमें मिल जाए। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में, द वोल वाटर इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द इम्प्योर साल्ट। कि कुछ दिनों बाद में जो पूरा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और उसके पीछे है वो इम्प्योर साल्ट बच जाता है। द साल्ट सो ऑब्टेन इज कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बिग फैक्ट्रीज वेयर इट्स प्योरिफिकेशन एंड पैक्ड फॉर द कंजप्शन। कि जो साल्ट बनता है, इनसे जो ऑब्टेन होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां पर इसको प्योर करके पैक किया जाता है ताकि हम उनको यूज कर सकें। ऑल्सो नो दिस, इसको भी जानिए। टेबल
salt which we use in cooking vegetable, दाल etc. is obtained from the sea। जो टेबल साल्ट हम यूज करते हैं इन सभी चीजों के अंदर खाना बनाने वगैरह में, वो सभी साल्ट सी से यानी कि समुद्र से मिलते हैं। सी वाटर कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट। सी वाटर के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में कॉमन साल्ट पाया जाता है। द साल्ट ऑफ अदर मेटल्स डिजोल्व इन इट। और अदर मेटल्स के जो साल्ट है वो भी इसके अंदर डिजोल्व होते हैं, वो भी इसके अंदर है वो घुले हुए होते हैं। अब आता है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। क्या मतलब इसका? मैग्नेट होता है बच्चों चुंबक, यानी कि चुंबक के द्वारा किस तरह से सेपरेशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर इज मैग्नेटिक। यानी कि जो ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब मिक्सचर के अंदर एक लोहे की चीज हो या फिर मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाली चीज हो, तब इस चीज को है वो यूज किया जाता है। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड ओवर द मिक्सचर, जब मैग्नेट है ये मिक्सचर के ऊपर से गुजारा जाता है मैग्नेट को, तब मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इससे आके चिपक जाते हैं एंड बाद में इनको है वो रिमूव कर दिया जाता है। पावरफुल मैग्नेट फिटेड इन द प्लेन टू यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्क्रैप आयरन फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। कि जो बचा हुआ जो लोहा होता है जो लोग फेंक देते हैं, उनको निकालने के लिए बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं, शक्तिशाली मैग्नेट को क्रेन के अंदर फिट किया जाता है ताकि वो वेस्ट मटेरियल से आयरन को बाहर निकाल सके। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन विच दे आर कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और वाइस वर्सा। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड से सीधा गैस में या फिर गैस से सीधा सॉलिड में। सब सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सब्लाइम। इन सब्सटेंस को सब्लाइम बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमेट आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेपथलीन, एंथ्रेसीन। कि कुछ सॉलिड्स सब्लिमेट का नाम बताया गया है जो सीधा गैस में चेंज होते हैं, वो है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेपथलीन और एंथ्रेसीन। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट। आइए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम देखते हैं किस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड और साल्ट को है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि टेक अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट इन अ चाइना डिश। एक कटोरी के अंदर आपको क्या लेना है? दो चीजें लेनी है। पहली तो है आपको पहली तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा साल्ट, दोनों को लेना है। प्लेस इट ओवर एन इन्वर्टेड कोनिकल ट्रांसपेरेंट फनल। इस टाइप की कोनिकल ट्रांसपेरेंट फनल के अंदर आपको उसको प्लेस कर देना है। एट द अदर एंड द फनल पुट ए कॉटन प्लग सो दैट वेपर डज नॉट कम आउट। और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, जो एक कॉटन लगा देना है उसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर, ताकि उससे जो गैसेज है वो बाहर ना निकले। नाउ प्लेस द चाइना डिश ऑन बर्नर। अब चाइना डिश को बर्नर पे रखिए। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम आफ्टर हीटिंग। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम यानी कि गैस में चेंज हो जाएगा हीटिंग करने पर। इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये सीधा गैसेज में वेपर में यानी कि भाप में बदल जाएगा। दिस वेपर इज अगेन कंडेंस्ड अपर क्वार्टर पार्ट ऑफ द फनल। कि इसके अंदर जो क्या होगा, जो ऊपर का जो कॉरिडोर पार्ट होगा उसके अंदर जाके जो अमोनियम क्लोराइड है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते फिर वापस वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। इन दिस वे, इसी तरह मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ सब्लिकेशन। इस तरह से जो हमारा सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम अमोनियम क्लोराइड और साल्ट के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। अब आता है असाइनमेंट। ये आप अपने आप कर लेना। असाइनमेंट में कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ोगे आपको इजीली आ जाएंगे। अब आएगा सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। कि दिस इज ए मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ अ टू कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर। कि एक मिक्सचर में दो कंपाउंड अगर उनकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो अलग अलग हो, तब जो सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन जो मेथड है वो यूज किया जाता है। सॉलिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। सॉलिड है वो पानी के अंदर घुलते नहीं है। एंड आर हैवियर देन अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और बाय फॉलो बाय डिसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो इंसोल्युबल होते हैं पानी में, और वो भारी भी होते हैं दूसरे कंपोनेंट के। मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब में से भारी होते हैं सॉलिड्स। तो इसके कारण क्या होता है कि जो सेपरेटेड हम इनको कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन के द्वारा और बाद में इनको डिसेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे कि रेत और पानी का मिक्सचर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप थोड़े समय बाद में पूरा जो रेत अगर मिक्स करेंगे तो वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगी और ऊपर है वो क्लीन वाटर आपको दिखाई देगा। अब आइए नीचे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। सेडिमेंटेशन क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है? सेडिमेंटेशन अलो हैवियर मैटर टू सेटल डाउन। कि सेडिमेंटेशन है जो हैवियर मैटर लिक्विड के साथ मिक्स होता है उसको नीचे बैठने के लिए इजाजत दे देता है, यानी कि जो हैवियर मैटर है वो नीचे बैठ जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे सैंड इज मिक्स इन वाटर, अगर जो सैंड है उसको पानी में मिलाए, जस्ट लीव इट फॉर अ फ्यू मिनट, उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, द सैंड विल सेटल डाउन, जो सैंड है वो पानी के अंदर नीचे जो है बैठ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब आता है डिसेंटेशन की, इनको अलग अलग कैसे करें। सैंड एंड वाटर डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर हैंड, हेंस दे कैन बी सेपरेटेड, सैंड और वाटर है वो दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, इसलिए हम इनको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं। After the sand settle at the base of the container, we can gently pour the water in another container so that sand is separated from the water, कि हम धीरे धीरे दूसरे, जैसे ही जो सैंड है वो जो कंटेनर के बेस में जाके बैठ जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरे कंटेनर में ऊपर जो क्लीन वाटर है उसको धीरे 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 करके एकदम दूसरे कंटेनर के अंदर हम डाल सकते हैं। इसलिए इस प्रकार जो सैंड है वो अलग हो जाएगी और जो क्लीन वाटर है वो अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिसेंटेशन बोलते हैं। दस इसलिए द सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन आर द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। इसलिए जो सेडिमेंटेशन है वो सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं, जो पानी के अंदर घुलते नहीं है, उनको और लिक्विड को अलग अलग करने का मेथड है, अलग अलग करने का तरीका है। डिसेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स दैट हैव डिफरेंट डेंसिटीज, कि डिसेंटेशन है उसको हम एक अलग मेथड के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल वाटर हो गया, यानी कि ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं है उनको भी हम डिसेंटेशन के द्वारा अलग अलग है वो कर सकते हैं। अब आता है टू सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर, कि जो कीचड़ का पानी उसमें से हम साफ पानी कैसे निकालें या फिर गंदे पानी से साफ पानी कैसे निकालें। स्टेप 1 है अलो द बीकर फुल ऑफ मडी वाटर टू स्टैंड फॉर half an hour, the clay and sand in the muddy water being heavier and settle at the bottom of the beaker. This process is called sedimentation, कि आपको एक बीकर के अंदर जो गंदा पानी है उसको डाल देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि जो मिट्टी है या फिर जो क्ले है वो सारी भारी होने के कारण जो कंटेनर है आपका बीकर उसके नीचे बॉटम के अंदर जाके बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे। नाउ अब होल्ड अ ग्लास रोड इन अनदर कंटेनर एज शोन इन द फिगर। अब आपको जैसे फिगर में दिखाया गया है, आपको एक दूसरा ग्लास का रोड लेनी है, ग्लास का बीकर लेना है। अलो द क्लीन वाटर कलेक्टेड ओवर द मड इन द फर्स्ट बीकर एंड ट्रिकल ओवर द ग्लास रोड विदाउट डिस्टर्बिंग द मड। आपको धीरे धीरे क्या करना है, जो गंदा पानी जो है उसको उठाना है और दूसरे ग्लास बीकर में धीरे धीरे है वो डालना है, बिना कोई मतलब उसमें जो गंदगी है उसको हिलना नहीं चाहिए, गंदगी को बिना हिलाए। When most of the clear liquid has been poured out, कि जब तक ज्यादा मतलब जितना हो उसके उतना निकाल दीजिए और जब आपको लगे कि मिट्टी साथ में आनी शुरू होने वाली है तब जो पोरिंग है उसको छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो मड है जो कीचड़ है वो भी उसके साथ आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज ऑफ पोरिंग इज कॉल्ड डिसेंटेशन। ये साफ करने का जो ये पूरा मेथड जो मैंने आपको बताया, इस मेथड को हम डिसेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आता है इंक्रीज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंटेशन होने की रेट कैसे बढ़ाएं, तो किस तरह से हम इसको लोडिंग यानी कि जो रेट है वो किस तरह से बढ़ाएं। सेडिमेंटेशन के दौरान जो हैवियर और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। फाइन पार्टिकल कैन हैवियर और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे जल्दी बैठते हैं, लेकिन कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं टू बी मेड सेटल फास्टर, उनको नीचे जल्दी बिठाने के लिए उनके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एलम यानी कि जो फिटकरी होती है उसकी छोटी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा डालते हैं ताकि जो मडी वाटर में जो मड के जो पार्टिकल्स है वो जल्दी नीचे बैठ जाए। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन की गति को बढ़ाने के लिए एलम इज एडेड टू मडी वाटर, जो एलम है उसको गंदे पानी में मिलाया जाता है, फिटकरी को मिलाया जाता है। The fine particles get loaded with alum particles and form a large aggregate that this makes to settle down faster, कि एलम जैसे हम डालेंगे तो सारे जो गंदे पार्टिकल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उसके जाके चिपक जाएंगे और एक बड़ा सा ढेर बनेगा एलम के ऊपर और वो सारे हैं वो पानी के नीचे जाके बैठ जाएंगे और बचा हुआ जो ऊपर का पानी है वो आपका साफ हो जाएगा। अब आता है डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड बाय सिलेक्टिव मेथड ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, कि डिस्टिलेशन है वो पूरी दुनिया में यूज किया जाने वाला एक मेथड है जो सब्सटेंस को अलग अलग करने का काम करता है। कौन कौन से सब्सटेंसेस किसके द्वारा अलग करता है, लिक्विड मिक्सचर को अलग करने का काम करता है और किसके द्वारा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा। इवेपोरेशन वाष्पीकरण करना और कंडेंसेशन वाष्प को वापस लिक्विड में चेंज करना। तो हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, द वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर द मेटल लिड दैट हैज बीन cover on a vessels containing just boiled vegetable or milk,
मान लीजिए मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप दूध उबाल के उसके ऊपर प्लेट ढकते हैं तो प्लेट ढकने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो प्लेट के निचला जो हिस्सा है जो दूध की तरफ होता है उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्यों आ जाती है, क्या आपने कभी नोटिस किया है? इट इज बिकॉज ये इसलिए हॉट मिल्क एंड वेजिटेबल गिव आउट वाटर वेपर। इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट मिल्क जो होता है, गर्म जो दूध होता है और गर्म जो उबाली हुई सब्जियां होती है, वो क्या काम करती है, वो गिव आउट वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है उनको बाहर निकालती है। वाटर वेपर निकालने के बाद में क्या होता है बच्चों प्रोसेस में, दिस वाटर वेपर ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद रिलेटिवली कोल्ड मेटल लिड लिक्विफाई टू फॉर्म ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, कि जैसे ही ये उसके ऊपर जाके टकराती है, जैसे ही ये हमारे जो वाटर वेपर जो कंटेनिंग लिड जो है, मेटल लिड जो है, उसके ऊपर जाके टकराती है। टकराने के बाद में क्या होता है, टकराते ही जो मेटल लिड है वो नॉर्मली ठंडी होती है। टकराने के बाद वो लिक्विफाई हो जाती है, ठंडे होने के कारण जो मेटल लिड है वो ठंडी होती है, इसके कारण जो है वो ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज हो जाती है और आप ड्रॉपलेट्स को, पानी की बूंदों को उसके ऊपर आप देख सकते हैं। दिस मेथड ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर टू लिक्विड इज ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कि वाटर वेपर को लिक्विड में बदलना ठंडा कर कर कूलिंग के द्वारा उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम अ साल्ट सॉल्यूशन, कि एक साल्ट सॉल्यूशन से हमारा लिक्विड अलग करने के लिए जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो यूज है, वो की जाती है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, आइए जो नीचे एक्टिविटी है वो करते हैं कि उसका क्या मीनिंग है, क्या काम आती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, कि हमें पानी को सेपरेट करना है साल्ट सॉल्यूशन के मिक्सचर से, तो किस तरह से करेंगे। पोर कॉमन साल्ट सॉल्यूशन इन एन एल्यूमिनियम केटल एंड क्लोज इट्स माउथ विद द लिड। आपको क्या करना है कि जो कॉमन साल्ट सॉल्यूशन है उसको आपको एक एल्यूमिनियम की केटली के अंदर डालना है, केतली के अंदर डालना है, और उसके बाद में उसका जो ढक्कन है वो जड़ देना है, उसको बंद कर देना है। प्लेस द केटल ऑन द गैस, जो केटल है उसको गैस बर्नर पे रखना है, एंड वेट फॉर फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए वेट करना है, टिल द स्टीम कम आउट फ्रीली फ्रॉम इट्स माउथ, जब तक इसके जो यहाँ पे मुंह दिखाया हुआ है इससे जो धुआं है वो बाहर ना निकले। प्लेस a few ice cube on the frying pan and hold it in the slanting position as shown in the diagram। आपको क्या करना है कि एक फ्राइंग पैन पे इस तरह से जो आइस के क्यूब्स है, आइस डालनी है और उसको जो इस तरह से होल्ड करना है, स्लैंट यानी कि टेढ़ी पोजीशन में होल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। विल यू नोटिस दैट स्टीम कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन द अंडरसाइड ऑफ द फ्राइंग पैन। क्या आप जो है वो नोटिस करेंगे कि जो फ्राइंग पैन है उसका जो निचला हिस्सा है, उसके जो निचले हिस्से की साइड है, जो हमारी भाप है वो कंडेंस होकर कंडेंसेशन की प्रोसेस द्वारा किस में चेंज हो जाएगी बच्चों, पानी के ड्रॉपलेट्स के अंदर है वो चेंज हो जाएगी। दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ट्रिकल डाउन द साइड ऑफ द फ्राइंग पैन एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ये जो जैसे जैसे पानी की बूंदें वहां पर इकट्ठा होते जाएगी, पानी की बूंदें इकट्ठा होने के बाद आपको थोड़े समय बाद में जैसे ही ज्यादा बूंदें इकट्ठी होगी उसके बाद में जो पानी है वो ड्रॉप्स बन के नीचे बहने लगेगा। जो वाटर वेपर है वो पहले लिक्विड में बदलेगी और बाद में ये जो है वो सभी के सभी जो फ्राइंग पैन के अंदर जो निचले हिस्से से है वो जाकर इकट्ठा होने के बाद पानी है वो बहने लगेगा, पानी है वो नीचे गिरने लगेगा। कलेक्ट दिस ड्रॉपलेट इन अ वाटर ग्लास टम्बलर, और आपको है जो ग्लास टम्बलर के अंदर, एक ग्लास के बर्तन के अंदर आपको जो ड्रॉपलेट्स है उनको इकट्ठा कर लेना है। और इसलिए जो ये वाटर है इसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाते हैं वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया, किस तरह से साल्ट मिक्सचर को अलग करते हैं वो भी आपने यहाँ पे सीख लिया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे यू मस्ट नो, आपने उससे पहले ये पढ़िए कि आपको जानना जरूरी है ये, द रेन वाटर विच इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर is kind of a distilled water formed by the process of evaporation and condensation of sea water, कि जो रेन वाटर होता है एक फ्रेश वाटर का स्रोत होता है, एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है जो कि एक डिस्टिल्ड वाटर का ही एक प्रकार होता है। ये किस तरह से बनता है, जो सी वाटर है उसका पहले इवोपरेशन होता है और बाद में जो कंडेंसेशन ऊपर जाने के बाद ठंड मिलती है तो वो कंडेंसेशन होकर क्लाउड से हमें रेन वाटर मिलता है। द हीट ऑफ सन इवोपरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, की जो सूर्य की जो गर्मी है उससे हमारा जो सी वाटर है वो इवोपरेट होता है बड़ी मात्रा में। The water vapor being light rise up and to condense to form teeny droplet of water, कि जो पानी की जो भाप होती है वो हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद जैसे ही तापमान कम होता है उस जगह पे जाते ही कंडेंस होते हैं और छोटे छोटे पानी की बूंदे बनाती है।
These droplets of water form cloud. ये जो पानी की जो बूंदें हैं ये क्लाउड्स का निर्माण करती है, बादलों का निर्माण करती है। In the clouds के अंदर when these teeny droplets of water join to form bigger drops, they come down in form of rain. कि इसके अंदर जो क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स के अंदर क्या होगा बच्चों कि जो क्लाउड्स जो होंगे उनके अंदर ये छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, ये आपस में जुड़ती है, जुड़कर एक बड़ी बूंद बनाती है और बाद में जो बरसात के रूप में नीचे है वो गिरती है। ऑल्सो नो दिस, इसको भी जानिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेन प्योर साल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर साल्ट। कि इम्प्योर साल्ट से प्योर साल्ट बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन है वो किया जाता है। द कॉमन साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर इज इम्प्योर एंड कंटेन impurities like sand, dirt and other dissolved salt। कि जो हमारा समुद्र है उससे जो हमें नॉर्मली जो साल्ट मिलता है, सीधा साल्ट जो मिलता है वो इम्प्योर होता है और उसके अंदर मिट्टी, धूल और अदर साल्ट जैसी इम्प्योरिटीज है वो मिक्स होती है। इट इज डिजोल्व इन हॉट वाटर, इसको गर्म पानी में डिजोल्व किया जाता है, उसको घोला जाता है उसके अंदर और बाद में फिल्टर कर लिया जाता है। ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे हॉट फिल्टरेट क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉमन साल्ट अपीयर, और बाद में इस मिक्सचर को ठंडा करने पर आपका जो फिल्ट्रेट जो क्रिस्टल है, जो प्योर कॉमन साल्ट के जो क्रिस्टल है वो आपको दिखाई देते हैं। इस तरह से कॉमन साल्ट है वो बनाया जाता है। अब चलते हैं बच्चों माइंड मैपिंग पे। तो माइंड मैपिंग में आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको माइंड में दिमाग में रखना है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है वो तीन तरह के होते हैं, पहले सॉलिड सॉलिड का, फिर लिक्विड लिक्विड का और सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का। तो लिक्विड सॉलिड है वो किन के द्वारा किए जाते हैं, थ्रेशिंग द्वारा, विनोविंग द्वारा और हैंड पिकिंग के द्वारा प्लस सीविंग के द्वारा। ये चार मेथड है वो सॉलिड मिक्सचर को अलग अलग करने के काम आते हैं। अब आता है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, उनको अलग करने का एक ही मेथड है वो है डिस्टिलेशन। अब आता है सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, तो इनको अलग करने के चार मेथड है। पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा है डिसेंटेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन और चौथा है इवेपोरेशन कंडेंसेशन। तो ये जो मेथड है ये आपको याद रखने हैं, कौन सा क्या काम आता है ये भी याद रखना है, डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।